नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब और JB पार्डीवाला साहब तथा मनोज कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सिविल रिट पिटीशन 352/23 जो गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये गौरव कुमार ने के साथ कई रिट पिटीशन और फाइल हैं। इसमें अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत अधिवक्ता इनरोलमेंट के समय राज्य स्टेट बार काउंसिल जो शुल्क लेती है उसके विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की गई। लगभग 60-65 पेज का जजमेंट है ये, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रिवी काउंसिल, एडवोकेट एक्ट, उसके पहले कैसे अधिवक्ता बनते थे, क्या क्या अटॉर्नी होते थे, वकील होता था, बैरिस्टर होता था, इनके रजिस्ट्रेशन होते थे, उस विषय पर चर्चा किया। इसमें भारत के विभिन्न स्टेटों द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(f) का उल्लंघन करते हुए उड़ीसा के बार काउंसिल ने अधिवक्ता एनरोलमेंट के लिए 45,000 रुपये फीस निर्धारित कर दी। ऐसे विभिन्न, किसी ने 40 कर दी। विभिन्न राज्यों ने विभिन्न प्रकार के मनमाने तरीके से अधिवक्ता एनरोलमेंट में कोई अन्य शुल्क के नाम पर शुल्क निर्धारित कर दिया। इसके विरुद्ध ये पिटीशन फाइल हुई। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी अधिवक्ता का जो अधिवक्ता एक्ट 1961 की धारा 24(f)(1) में दिया है उसके विपरीत अगर कोई शुल्क लेता है तो वो विधि विरुद्ध होगा, क्योंकि उसमें सामान्य वर्ग के लिए 650 रुपये, SC/ST के लिए 250 रुपये, इस तरीके से फीस 150 रुपये ऐसे निर्धारित की गई। अब इस पर अगर किसी से कोई अन्य प्रकार का शुल्क ले लिया जाता है, सत्यापन शुल्क, भवन निधि शुल्क या अन्य प्रकार के जो शुल्क लिए जाते हैं, उनका कहना ये रजिस्ट्रेशन शुल्क ही हो लगे, लेकिन जो अधिवक्ता कल्याण निधि अन्य जगह पे लागू है, जिसके तहत अन्य राज्यों में हम लोग वकालतनामा लगाते समय बहुत से रुपया भारत सरकार, राज्य सरकारों के पास है, उसका 20% अधिवक्ता कल्याण की लगाया जा सकता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम लोग इसमें अपने कर्मचारियों का वेतन आदि सब भुगतान करते हैं, और यही एक आय का साधन है जो अधिवक्ताओं के कल्याण के रजिस्ट्रेशन समय प्राप्त होता है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करने से इनकार करते हुए कहा कि इस पर हम कोई मापदंड नहीं, लेकिन जो अनुच्छेद 24(1)(f) है उसके अनुसार ही फीस लेना चाहिए। इस पर बहुत डिस्कस करते हुए ये व्यवस्था आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। निश्चित रूप से अधिवक्ताओं पूरे समाज के लिए अपने अधिवक्ता वृत्ति पर कार्य करता है, और अधिवक्ता वकालत पास होने के पास 24(1) में उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उसे योग्यता निर्धारित की गई है कि अधिवक्ता हो, बैरिस्टर हो, अपना नामांकन फुल भरे, जमा करे। मैं निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के अधिवक्ता के नामांकन इनरोलमेंट के समय शुल्क लिया जा रहा है, पर उन्होंने गहन चिंता व्यक्त करके कहा है कि अधिनियम के तहत ही शुल्क लिया जाए। मैं आज आपको इस रिट पिटीशन को अपने उन अधिवक्ता भाइयों के लिए कहता हूँ उसे पढ़ें। इसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जजमेंट आपको बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।